मित्रों, आपने इस तरीके के जानवर तो पहले कभी देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह है आपको कंगारू, देख रहे होंगे आप यहाँ पर कंगारू है। इसके पेट में एक थैली जैसी है जिसमें कि बच्चा पल रहा है। एक्चुअली इन जानवरों को कहते क्या हैं, तो इनको कहते हैं मार्सुपियल्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज हम मार्सुपियल्स क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने जानना है, आज मार्सुपियल्स की स्टडी करनी है कि मार्सुपियल्स कैसे हैबिटेट में रहते हैं और किस किस जगह पर यह पाए जाते हैं, कैसे तरीके से सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्यों, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग अबाउट देम। वाई? बिकॉज यूपीएससी PYQ CSC 2023 के अंदर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा चुका है मार्सुपियल्स के ऊपर। ठीक है, इसमें कि 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हुई है। तो हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम मार्सुपियल्स के बारे में फुल डिटेल ले लेंगे ताकि क्वेश्चन हम आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या डिसलाइक करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो मार्सुपियल्स के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि मैमल्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ना है तो हमें मैमल्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इसका पता आपको थोड़ी देर में लगने वाला है कि मैमल्स क्या होता है। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी। ठीक है जी, तो मैमल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स होता है जिनकी बॉडी के ऊपर फुल हेयर्स और बैकबोन्स होती है। इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है जी, मेमोरी ग्लैंड होता है उनके अंदर, इनके यंगर वंस को फीड करने के लिए। ठीक है जी, तो ये मैमल्स होते हैं। स्तनधारी की कुछ विशेषताएं होती है जो मैं आपको बता दी है। मैमल्स को हम 3 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला है प्लेसेंटल मैमल्स, दूसरा मार्सुपियल्स और तीसरा मोनोट्रेम्स। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि मैमल्स का ही एक सब ग्रुप क्या है, मार्सुपियल्स है। इसलिए हम मार्सुपियल्स के पहले मैमल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बिकॉज मैमल्स के बारे में जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक मार्सुपियल्स के बारे में कैसे जानेंगे। तो पहले मैमल्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमने 3 सब ग्रुप देखे कि प्लेसेंटल, मार्सुपियल्स और मोनोट्रेम 3 टाइप के मैमल्स होते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स क्या होता है? प्लेसेंटल मैमल्स वो होते हैं जिनकी पूरी की पूरी बॉडी डेवलप जो होती है मदर्स की बॉडी के अंदर हो जाती है और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, जिसमें कि ऑक्सीजन और फूड जो है, खाना जो है, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट किया जाता है मदर टू बेबी बाय द प्लेसेंटा। जैसे कि माँ होती है, ठीक है, इंसानों के अंदर, तो इंसान जो है प्लेसेंटल मैमल्स ही कहलाते हैं। ठीक है जी, तो माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो ब्लड के थ्रू ही वह सारा ऑक्सीजन एंड फूड उस तक पहुँचता है। ठीक है, और पूरा का पूरा बच्चा, उसकी बॉडी जो है माँ के पेट में डेवलप होती है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है जी, अब हमने प्लेसेंटल मैमल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम मार्सुपियल्स के बारे में देखेंगे कि मार्सुपियल्स क्या होता है। मार्सुपियल्स भी मैमल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बेबीज़ को, लेकिन वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डेवलप नहीं होती उनके अंदर। ठीक है जी, उनके बैली में एक थैला जैसा होता है, उसको हम पाउच कहते हैं, उसके अंदर उनको बच्चा रहता है आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है जी, ठीक है, जो मदर कोई भी मार्सुपियल्स होते हैं उनके पेट में एक थैला जैसा होता है, उसको हम पाउच कहते हैं। उसके अंदर वो बेबी का फिर से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसे एग्जांपल देखे जाए, जैसे कि हमने ह्यूमंस देखा प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर, वैसे कंगारू, कोलास, ओपोसम आपके मार्सुपियल्स आते हैं। अब तीसरे आते हैं मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स कौन होते हैं? मोनोट्रीम्स ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि एग देते हैं। ठीक है जी, इनका बॉडी टेम्परेचर लो होता है एज कम्पेयर टू अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, और ये प्लेटिपस एंड एकिडना आपके इसको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि मैमल्स क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा मार्सुपियल्स के बारे में फुल नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि मार्सुपियल्स के ऊपर क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए मार्सुपियल की फुल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हम क्या जान चुके हैं? अभी तक हमने ये जान लिया है कि मार्सुपियल एक्चुअली में होते क्या हैं और क्या क्या और किन्हें कहा जाता है। अब समझते हैं इनकी कुछ विशेषताएं। जैसे मार्सुपियल जो है, इनको मार्सुपियलिया इन्फा क्लास से बिलोंग करते हैं। ये अपने यंगर वंस को कैरी करते हैं इनके पाउच के अंदर। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे कि कंगारू, वॉम्बेट, ट्रांसमियन डेवल्स और वॉलबीज, ये आपके क्या मिलेंगे, आपको इसके एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि मार्सुपियल्स हैं। शिशुधारी, स्तनधारी इनको कहा जाता है। ठीक है जी, हिंदी के अंदर। दे शो जनरल ट्रेड्स ऑफ मैमल्स। ठीक है, इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है, इनके हेयर्स होते हैं और 3 मिडल ईयर बोन इनके अंदर भी होती है, लेकिन इनके स्कल के अंदर वेरिएशन होती है थोड़ी सी अलग। ठीक है जी, और इनके अंदर ओपनिंग्स भी ज़्यादा होती है। ठीक है जी,
मार्सुपियल्स एक पाउच्ड एनिमल होते हैं, ठीक है जी। और ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के अंदर आपको मेनली पाएंगे, तो इंडिया के अंदर तो नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। ऑस्ट्रेलिया में मेनली 2/3 आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 330 से आसपास मार्सुपियल्स की स्पीशीज़ है, ठीक है। कितनी स्पीशीज़ मैंने आपको बताया कि 330 के आसपास मार्सुपियल स्पीशीज़ हैं। उनके अंदर 2/3 जो है मेनली वो सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बाकी 1/3 आपको इन दो एरिया के अंदर मिल जाएगी, अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। और ये रहते कहाँ कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मार्सुपियल जो है वो टेरेस्ट्रियल, बोरिंग, एक्वाटिक और एबोरियल, ठीक है, ये सब टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, किसी भी फॉरेस्ट एरिया में रह लेंगे, ठीक है जी। तो एक के अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच होता है, तो उसके अंदर अपने बच्चे को ये पालते पोसते हैं, इनके अंदर प्लेसेंटा नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो जिसके अंदर ये पेरेंटल केयर सेवरल मंथ के लिए पाउच के अंदर ही होती है, ठीक है। हम जान चुके हैं मार्सुपियल्स क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैमल्स जो होते हैं, आपके एग्जांपल आपके सामने है कि मैमल्स कौन कौन से हैं, जैसे हॉर्स, ऑटर, ऑक्स, रैबिट, पोलर बियर, पिग, ये सारे मैमल्स आते हैं। परंतु यहाँ पे शुगर ग्लाइडर, कंगारू, ओपोसम, वॉलबी और क्वाल, वॉम्बट, ये सारे आपके क्या है, मार्सुपियल्स आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये सभी पाउच को कैरी करते हैं। बाकी डिफरेंस थोड़ा सा और आप इनको कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट आपस में, कि जो ये वार्म ब्लडेड होते हैं और ये वार्म ब्लडेड थोड़े कम होते हैं, ठीक है जी। ये मैमल्स को पाउच टू कैरी देयर यंगर वंस होता है, मैंने बता चुका हूँ। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है, इनके अंदर भी होता है, लेकिन इनके पाउच भी होता है, ठीक है जी। इनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, ये थोड़े कम डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि बाद में पाउच में डेवलपमेंट उनका होता है। इनके अंदर सेट ऑफ टीथ्स 2 होता है, इनके अंदर एक ही होता है। ये प्लेसेंटा इनमें वेल डेवलप में प्लेसेंटा में हो जाता है, इट इज़ यॉक लाइक सैक होते हैं, ठीक है जी। और इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इनका लो रेट ऑफ कंपैरिजन में होता है कैट्स, ह्यूमंस, हॉर्सेस एग्जांपल मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। तो ये था हमने जो मैमल्स के बारे में पढ़ा और मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ा। हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाई मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर मिले, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे, तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरा क्या बोला है कि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रास लैंड विद नो प्रेडेटर्स। तो क्या मैंने आपको अभी बताया था कि यह किसी फॉरेस्ट एरिया में रह लेंगे और हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल माउंटेन ग्रासलैंड में ही रहेंगे, तो ये तो नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो शिशुधानी स्तनी जिसको कहा जाता है, इसको प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, तो यह सही है। और दूसरा केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास तलों में ही पनप सकते हैं, तो यह क्वेश्चन या स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तो होप सो आपको मार्सुपियल्स के बारे में और मैमल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।